एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बजरंग दल का कौन सदस्य का संबंध खालिस्तानी लोगों से जुड़ता चला गया है और खालिस्तानियों से संबंध रखने वाले लोगों से बजरंग दल के कौन सा सदस्य का संबंध इस वक्त में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर बजरंग दल फिर एक बार संदेह के कटघरे में खड़ा कैसे हो गया। जी हाँ, जब इसी पर हम बात करने वाले हैं तो चलिए मैं आपको साफ साफ बताते हुए चलता चलूं कि मैं बात कर रहा था मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की। जी हाँ, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद जब राजस्थान की पुलिस उनको लेकर गई और पूछताछ में जो बात सामने आई वो बड़ा हैरान और परेशान और आश्चर्यजनक लग रहा है। जब इस बात की खुलासा हुई कि मोनू मानेसर जो है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ संबंध बना रहा था, उसको लेकर व्हाट्सएप के बहुत बेहतरीन लिंकों से बात करने का प्रयास कर रहा था और बड़ा लंबा दोनों के बीच वार्ता सामने आ रही है। तो यह स्पष्ट हो गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है इसका संबंध गोल्डी बराड़ और दूसरे बड़े गैंगस्टर जो खालिस्तान समर्थकों में जिसकी गिनती होती है उससे जुड़ता चला गया है। और जब ये सब जानकारी होते हुए मोनू मानेसर जो बजरंग दल का सक्रिय सदस्य था और हरियाणा के गौ रक्षक दल प्रमुख था, तो कैसे समझा जाए कि इन तमाम चीजों की जानकारी मोनू मानेसर को नहीं थी। क्या लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई जो इस वक्त में अमेरिका में मौजूद है और वहां से भारत में हत्याओं का दौर चालू रखे हुए हैं और बड़े नामों में, जब सिंगर मूसेवाला के हत्याकांड में जब नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का और गोल्डी बराड़ ने जब इसकी जिम्मेदारी ली तो ये स्पष्ट होता चला गया कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त में बड़ा घातक गैंग का संचालन कर रहा है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास इस वक्त में 600 से ज्यादा शार्प शूटर है और अत्याधुनिक हथियार जो विदेशों में मौजूद है उसका सप्लाई का काम भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ही करता है। और उसके भाई जो अनमोल बिश्नोई है इसका संचालन बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है। तो किन परिस्थितियों के साथ मोनू मानेसर अनमोल बिश्नोई को संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था और इसकी जानकारी बजरंग दल के ऊंचे बड़े पदों पर बैठे वाले लोगों को नहीं थी, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यूं तो जिस बात की मैं बात कर रहा हूं उसकी पुलिस आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन भारत के सबसे बड़े प्रमुख अखबार, बड़े समूह दैनिक भास्कर ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से छापा है और उसकी बातों पर यकीन करे तो मोनू मानेसर अनमोल बिश्नोई के साथ संबंध क्यों बनाना चाहता था और उनका व्हाट्सएप चैट भी सामने आता हुआ दिख रहा है। तो कैसे कहें। और मोनू मानेसर तो सबसे पहले लोग यह जानते थे कि एक बजरंग दल का सदस्य है और गौ रक्षक के लिए अपने सब कुछ निछावर करता है, वो पुलिस को मदद करता है। लेकिन जब बात तो नासिर जुनैन हत्या में उनका नाम जुड़ा तो पूरा चर्चित तो मोनू मानेसर जरूर हो गया क्योंकि दर्दनाक तरीके से उसे जलाकर मारा गया था और इस दर्दनाक मौत के बाद राजस्थान पुलिस लगातार मोनू मानेसर को खोज रहा था, लेकिन मोनू मानेसर गायब हो गया। जैसे राजस्थान पुलिस की बातों पर यकीन करें तो यह बात सामने आ रही है कि जुनैद और नासिर को लेकर 8 दिन पहले ही उनकी रेकी की गई थी और उनको किडनैप किया गया था। तो क्या बजरंग दल के नेता या कार्यकर्ता इस तरह से किडनैपिंग के काम में भी जुड़े हैं? क्या जिस तरह से हथियार लेकर मोनू मानेसर चलते थे तो बजरंग दल के बड़े नेता उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाए और उसको हटाने का काम क्यों नहीं किया? क्या ऐसे लोगों को बजरंग दल में प्राथमिकता दी जाती है? ये सभी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस वक्त मोनू मानेसर को लेकर पूरा बजरंग दल कटघरे में खड़ा है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, मोनू मानेसर के पास इस वक्त में 8 मुकदमे चल रहे हैं और
फिरौती और डराना धमकाना, हथियार चमकाना, हत्या करना, ये तमाम चीज़ों से उनका रिश्ता जुड़ता चला गया। यही नहीं, नूह में एक जगह है जिसमें एक गौ तस्कर की हत्या हो गई थी। उसके बाद उसमें भी मोनू मानेसर का नाम जुड़ता चला गया। ये सब तो जांच का विषय है, लेकिन बड़ी अजीब बात लगती है जब भारत में अपराध करते करते उसका संबंध खालिस्तान जैसे गैंगस्टर से संबंध रखने वालों से जोड़ने की कोशिश हुई, तो बड़ा हैरान और परेशान करने वाला है। इस मामले पे बात कौन करेगा, कौन इसकी जानकारी देता जाएगा। लेकिन एक बात कहना बड़ा यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने के जो तथ्य पेश किए, और उसके बाद जब मोनू मानेसर का संबंध खालिस्तान से संबंध रखने वाले उनके गैंगस्टरों से जुड़ता चला गया, तो बड़ा कटघरे में खड़ा होना स्वाभाविक बनता है। और बजरंग दल के नेताओं को, उनके प्रमुख लोगों को इस मामले में स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। और तो और हैरान करने वाली बात है कि उन खुलासों के बाद भी हरियाणा में बजरंग दल के सभी जिला स्तर से लेकर तमाम लोगों का इस्तीफा का सिलसिला भी जारी है। वो हर हाल में मोनू मानेसर को बचाना चाहता है। तो सवाल खड़ा यह है कि तमाम चीज़ों की जानकारी होने के बावजूद भी बजरंग दल के जो हरियाणा का इकाई है वो मोनू मानेसर को बचाना क्यों चाहता है। यही तो बजरंग दल को शक के दायरे में लाता है। इस मामले को लेकर ही कांग्रेस के उस बयान पर अब ट्रोल ज्यादा हो रहे हैं कि कांग्रेसियों ने पहले ही कह दिया कि बजरंग दल इस वक्त में अपराध की गतिविधियों में शामिल होता चला जा रहा है। उनके लोग का संबंध इस वक्त में अपराध की दुनिया में जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस सब की जानकारी बजरंग दल के नेताओं को नहीं है? ये बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है। इतना बड़ा संगठन चलाने वालों को इसकी जानकारी कैसे नहीं होगी? और अभी यह भी बताया जाता है और शक करने वाला ये भी कहते हैं कि मोनू मानेसर के साथ साथ और कई लोगों, जो खासकर बजरंग दल का संबंध भी इसमें आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि रेकी के बाद जब राजस्थान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार पहले की, और सबका संबंध कहीं ना कहीं बजरंग दल से जुड़ा हुआ जरूर बताया जाता है और गौ रक्षकों से जुड़ा हुआ जरूर बताया जाता है, और कई लोगों की निशानदेही पर ही मोनू मानेसर का नाम सामने आया है। जी हाँ, मोहित यादव कैसे अचानक यह नाम सुर्खियों में बन गया और किस तरह से वो लगातार एक से एक कारनामे करता चला गया, और इसकी जानकारी बजरंग दल के नेताओं को नहीं थी। और हरियाणा के पुलिस किस तरह से मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन देते चली गई, ये बड़ा जांच का विषय है। इस संबंध में तो जांच एजेंसियां पूरी जांच करके जरूर बताएगी। लेकिन जब मोनू मानेसर का चैट अनमोल बिश्नोई के साथ में होता हुआ दिखा, तो पूरी भारत की जनता और खासकर मीडिया जगत तो पूरी अचंभे में जरूर हो गई। यानी हर लोग इस वक्त में मोनू मानेसर के इस संबंध के बारे में जानना चाहता है। आपको याद करा देता हूं कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, और गोल्डी बराड़ जो खालिस्तान समर्थक है और खालिस्तानियों के लिए काम करता है, उसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई के साथ जब सामने आया, तो पूरी जांच एजेंसियां पूरी तरह से सचेत हो गई और इस मामले पर जांच में जुड़ गई, और कई तरह के मामले गोल्डी बराड़ के साथ में बिश्नोई के सामने आते चले गए। और ये सब जानते हुए भी जब मोनू मानेसर ने इन लोगों से रास्ता कायम करने की कोशिश की, तो यह संयोग है या प्रयोग, इसकी जांच एजेंसी ही कर सकती है, पुलिस ही कर सकती है। मैं समझता हूं इस जांच को आगे बढ़ाना चाहिए और इस बात को लेकर बजरंग दल को भी सचेत हो जाना चाहिए, और बजरंग दल के कटघरे में खड़े होने का जो सवाल खड़ा हो रहा है, इसको पूरी तरह से समझने की जरूरत है। तो मोनू मानेसर जब गोरक्षक दल बनाकर पूरी तरह से हरियाणा में अपना सिंडिकेट चला रहा था, और उसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन के लिए वहां तमाम लोग खड़े होते हैं, और राजनीति में भी उनका अच्छा खासा दखल बताया जाता है, तभी तो उन्होंने जिस तरह से अपने काम को अंजाम दिया
और अपराध करने का, यानी जुनैद और नासिर की हत्या करने के बाद जिस तरह से वो विदेश में थाईलैंड में जाकर छिप गया और वहां पर मौज मस्ती करते हुए नजर आया, तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल का भी संबंध थाईलैंड से बताए जाते हैं। थाईलैंड में जो उनका गिरोह बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। यह बात भारत की जो है जांच एजेंसी पहले से जांच कर रही है और उन्हीं के अनुसार ये बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का थाईलैंड में उनके बड़ा एक संगठन है और जब मोनू मानेसर हत्या करने के बाद जब थाईलैंड में ही जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्यों शक करने वालों की शक पूरी तरह से मजबूत होता हुआ दिखेगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। ये सब तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक बार फिर बजरंग दल कटघरे में जरूर खड़ा है। तो इस मामले को लेकर अभी जांच एजेंसियों की जांच अधूरी है और जांच पूरी होने के बाद पूरी स्पष्ट हो गई। लेकिन अब भी यदि बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हरियाणा का है अभी भी मोनू मानेसर को बचाने का प्रयास करेगा और उसको लेकर इस दबाव का दौर जारी रखेगा और अपने कार्यालयों पर ताला जड़कर गायब होते हुए नजर आएंगे, इसकी जांच करेगा तो कौन। एक लंबी जांच की आवश्यकता जरूर है। अपराध करने की अपराध करने की जो इजाजत किसी को भी नहीं है। भारत चलेगा तो कानून और संविधान से चलो, और कोई भी हो चाहे किसी भी तरह का संगठन चलाता हो, लेकिन अपराध नहीं कर सकता है और उनको कानून के दायरे में रहकर ही चलाने की आवश्यकता है। तो सवाल फिर खड़ा है कि जब बजरंग दल एक सामाजिक संगठन कहता है तो समाज में काम करने के लिए हथियारों की आवश्यकता क्यों है? क्यों समाज में हथियार लेकर चलने वाला, अपराध से संबंध रखने वालों को संगठन में जगह दी जाती है? क्योंकि समाज में काम करने के लिए हथियार की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, एनजीओ हो या कोई ट्रस्ट ही क्यों नहीं हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सामाजिक काम करने वालों को हथियारों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो फिर सामाजिक सरोकार रखने वाले बजरंग दल को ऐसे लोगों की आवश्यकता क्यों होगी? क्या बजरंग दल में और भी लोग हैं जिसका संबंध इस वक्त में जो है अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के साथ में संबंध रखने वाले हैं? ये बड़ा सवाल आज राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये तमाम मुद्दों पर बहस जारी है और कयासों का बाजार भी है, लेकिन दैनिक भास्कर ने जिस प्रमुखता से इसको छापा और जिस तरह से उनको चैट को सामने लाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और पुलिस भी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रही है क्योंकि जांच अभी जारी है। तो क्या ये भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोनू मानेसर का जब संबंध अनमोल बिश्नोई से जुड़ने लगा तो अंदर खाने के ही लोग मोनू मानेसर को फंसाने का काम किया या पुलिस को सही जानकारी दी, इस बात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस शख्स ने इसकी जानकारी दी कि वो थाईलैंड से भारत आ गया है और इस वक्त में वो कहाँ है। और मानेसर से ही जब उनकी गिरफ्तारी हो और जिस गिरफ्तारी के साथ में जिस अंदाज में पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, यह भी बड़ा जो है आदमी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से यानी अनमोल बिश्नोई से जब उनके संबंध बनने लगे और उससे सब रास्ता कायम करने की कोशिश जारी रही तो बजरंग दल के ही लोगों ने मोनू मानेसर की सूचना पुलिस को दी और उसको अंदर भेजने का काम किया। ये भी कयासों का एक बाजार है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इस वक्त में मोनू मानेसर को लेकर पूरा बजरंग दल कटघरे में जरूर खड़ा है और कांग्रेस के उस बैन के बारे में फिर से एक बार चर्चा गर्म हो गई है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।